जय माता दी दोस्तों। अष्टमी और नवमी नवरात्रि के 9 दिवसीय अनुष्ठान के सबसे पवित्र और फलदायी दिन होते हैं। इन तिथियों पर माँ दुर्गा की उपासना अपने चरम पर पहुंचती है और साधक को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। शक्ति का रूप जागृत होता है। इन शुभ नवरात्रि की तिथियों में सिद्धि, भक्ति, ज्ञान माँ बरसाती हैं। माँ की कृपाओं में तो अष्टमी को महागौरी और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह 2 दिन केवल व्रत और उपासना के लिए ही नहीं बल्कि संकल्प, सिद्धि और मनोकामना की पूर्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो साधक इन तिथियों पर विधि पूर्वक पूजा, हवन और कन्या पूजन करते हैं, साथ ही पारण करते हैं, उन्हें माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके समस्त कष्ट भी दूर होते हैं। इस समय चैत्र नवरात्रि व्रत चल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी कब होगी, व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कुछ लोग नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं और कुछ लोग अष्टमी को या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। लेकिन जो लोग किसी कारण से नवरात्रि के पूरे उपवास ना रखकर केवल पहला और आखिरी उपवास रखते हैं, तो ऐसे में जिनके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, उन्हें सप्तमी का उपवास किस दिन रखना है, जिनके यहाँ पर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है, उन्हें अष्टमी का उपवास किस दिन रखना है। यह सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हुई थी 30 मार्च यानी कि रविवार से। चैत्र नवरात्रि समाप्त होगी 6 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार को। तो दुर्गा अष्टमी यानी कि अष्टमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को रहेगी और जो राम नवमी है यानी कि नवमी तिथि पड़ेगी 6 अप्रैल रविवार को। अष्टमी तिथि जो है ना, वो प्रारंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार को। रात में शुरू हो जाएगी 8:13 से, लेकिन उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि जो है 5 अप्रैल को हम मनाएंगे और ये समाप्त हो जाएगी शनिवार को शाम 7:26 पर। तो 5 अप्रैल को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। जिनके यहाँ पर इस दिन की कन्या पूजन होता हो तो सुबह के समय कन्या पूजन भी किया जाएगा। 5 अप्रैल को सूर्योदय जो है सुबह 6:19 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम को 6:40 पर। इस बार अष्टमी तिथि के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है। इस दिन सारा दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जो कि अगले दिन सुबह 5:32 पर समाप्त होगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 यानी कि 10:30 बजे तक। अगर हो सके तो आपको कन्या पूजन कराते समय राहु काल के समय का त्याग करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में लगेगा 12:04 से 12:54 तक। अमृत काल सुबह 3:06 से 4:43 और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 बजे तक रहेगा। तो अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का सबसे जो शुभ मुहूर्त है वो 6:19 से लेकर 9 बजे तक का है। इसके बाद 10:32 से दोपहर में 12 बजे तक रहेगा। इसके बाद नवमी तिथि यानी कि जो है रामनवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल शनिवार शाम 7:27 से और ये समाप्त हो जाएगी 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:23 तक। नवमी जो है हमारी समाप्त हो जाएगी। 6 अप्रैल रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त होगा 6:40 पर और पुष्य नक्षत्र का शुभ योग पूरा दिन रहेगा। तो जो भी आपके मन में जो अबूझ मुहूर्त है ना, उसका भी बहुत शुभ योग है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा और राहु काल 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। तो इस दिन कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:18 से लेकर 12 बजे के बीच में आप अष्टमी और नवमी तिथि में जो है कन्या पूजन बहुत सारे लोग करते हैं तो कर सकते हैं। कुछ लोग पूजन के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं, यानी अन्न ग्रहण कर लेते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जो नॉर्मल डेज में आप ग्रहण करते हैं। तो कुछ लोग चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया हो या नवमी के दिन किया हो तो भी दशमी को ही अन्न ग्रहण करते हैं। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप पारण किस दिन करना चाहते हैं। हालांकि दशमी को ही पारण करना ज़्यादा शुभ माना जाता है और पारण को आप हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें, तभी शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। पारण करते समय यानी कि व्रत खोलते समय ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। सात्विक हल्का फुल्का आहार लेना चाहिए और पारण वाले दिन भी मद्यपान
तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि पूजन अधूरा रहता है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन आप सभी को करना चाहिए। जो भी भोजन आप ग्रहण करें उससे पहले माँ दुर्गा को समर्पित करें। एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल लें, फिर बाकी प्रसाद के रूप में आप स्वयं ग्रहण करके पारण कर सकते हैं। पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वह कन्या पूजन के बाद का ही होगा। तो जब भी आप कन्या पूजन कर लीजिएगा, उसके बाद अगर राहु काल का समय हो तो राहु काल के समय को त्याग करके उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। जो भी आप प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पारण करते समय हमेशा मीठी चीज़ों का ही सेवन पहले करना चाहिए। खीर या हलवे का और नारियल चने का आपको पहले प्रसाद के रूप में सेवन करने के बाद ही नमक वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2, 5, 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करके उनके पैर धोकर रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। उनके हाथों में कलावा बांधें, उन्हें हलवा, चना और पूरी का प्रसाद अर्पित करें। फिर उपहार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रसाद ग्रहण करने से पहले सभी परिवारजनों को भी बांटना चाहिए और स्वयं पारण करते समय माँ का ध्यान करें और संकल्प लें कि आगे भी इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से आप करते रहेंगे। तो इस बार इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा और व्रत का पारण कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।